प्रोग्राम शुरू होता है वो अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू होता है। तो उसी की शुरुआत करने के लिए यहाँ पे हाफिज़ अमजद आए हुए हैं और ये कुरान पाक की तिलावत करेंगे और इसी से प्रोग्राम का आगाज़ होगा। और आप सभी लोग जब कुरान पढ़ा जाता है तो ध्यान से सुना जाता है। अगर कुरान पढ़ते वक्त कोई आदमी सुनता नहीं है और वो बातें करता है और ध्यान नहीं देता है तो बहुत बड़ा गुनाहगार है। तो आप ध्यान से कुरान को सुने। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अलम तर कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील तरमिहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फ़िन मअकूल। हम क्लास 6। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज यहाँ पर एक प्रोग्राम होने जा रहा है जिसमें आपको बताया जाएगा कि जो मोबाइल फ़ोन हम आजकल यूज़ करते हैं उसके क्या क्या फ़ायदे और क्या क्या नुकसान हैं। ये बात तो हम सभी ही जानते हैं कि हर एक चीज़ के फ़ायदे और नुकसान दोनों ही होते हैं। इसी तरह मोबाइल फ़ोन के भी फ़ायदे और नुकसान दोनों ही होते हैं। तो एक मिनट, साथ ही आज आपके सामने इस टॉपिक पर डिबेट करने वाले हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी इनकी बातों को ध्यान से सुनेंगे। फर्स्ट नंबर पे आ रहे हैं मोहम्मद सुभान 8th क्लास से एंड जैद 8th क्लास से। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Subhan from 8th class. My topic is advantages of mobile phones. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Zaid from 8th class. My topic is disadvantages of mobile phones. तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि मोबाइल हमारे लिए कितना ज़रूरी है और ये हम सबके घरों में बल्कि हम सबके हाथों में आसानी से मिल जाएगा। और हम सभी जानते हैं कि मोबाइल के बहुत सारे यूजेस होते हैं, उनमें से ही एक है एम्प्लॉयमेंट यानी रोज़गार। और मेरा मानना तो यह है कि मोबाइल से हम बहुत ज़्यादा शॉपिंग वॉपिंग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, मेरा मानना यह है कि रोजगार सिर्फ उन्हीं लोगों को मिला है जो पहले रोजगार पर थे, जैसे कंपनी में काम कर रहे वर्कर्स, टीचर्स आदि। देखिए ऐसा नहीं है कि रोजगार सिर्फ उन्हीं लोगों को मिला है जो पहले रोजगार पर थे। हम आजकल घर बैठकर मोबाइल के जरिए कोई भी एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं। हमें दूर दूर जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। हम घर बैठे बिजनेस या जॉब्स कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? मोबाइल फोन का ज्यादा यूज करने से हमें बहुत सी बीमारियां हो सकती हैं। हम एक जगह ही बैठेंगे तो हमारी हेल्थ पर बहुत असर पड़ेगा। हमें चलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जिससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहे। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक जगह लगातार बैठे रहें। हम फोन में स्टोरी लगाकर या स्टेटस लगाकर अपना बिजनेस या जॉब्स बढ़ा सकते हैं। और रही बात फोन में स्टोरी लगाने की, तो उससे हमें बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं। हमें नहीं पता होता कौन कौन हमारी स्टोरी देख रहा है और कुछ लोग उसका मिसयूज भी करते हैं। देखिए व्लॉग्स बनाकर या घर पे सामान बनाकर उसकी वीडियो बनाकर भी तो कमा सकते हैं। व्लॉग्स बनाकर कमा सकते हैं, लेकिन उससे हमें बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे फ़ोन में लगे रहना, वीडियो एडिट्स करना, और इससे हमारी हेल्थ पर बहुत बुरा असर पड़ता है। अगर हम व्लॉग बनाने के लिए कहीं बाहर जाते हैं तो उससे हमारा एक्सीडेंट भी हो सकता है। आजकल की न्यूज़ देख लीजिए, एक्सीडेंट का रेशियो कितना ज़्यादा बढ़ रहा है। अच्छा, तो आपकी एक्सीडेंट वाली बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक बात बताइए, जब 2020-21 में लॉकडाउन लगा, स्कूल बंद हो गए थे, ऑफिस बंद हो गए थे, तो उस टाइम मोबाइल हमारा बहुत बड़ा सहारा था। बच्चों ने ऑनलाइन क्लास ली थी, उससे उनकी पढ़ाई पर बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ा था।
देखिए, आप कह रहे हैं फोन लॉकडाउन में हमारा बहुत अच्छा सहारा था। मुझे ये बताइए, लॉकडाउन में कितने बच्चों ने पढ़ाई करी, और जो बच्चे स्कूल में आकर पढ़ाई नहीं करते वो मोबाइल फोन से क्या ही पढ़ाई करते होंगे, और जो बच्चे स्कूल ना आकर नहीं आते वो मोबाइल फोन से क्या ही मुंह धोकर बैठते होंगे। देखिए, आप ऐसा नहीं कह सकते कि बच्चों ने पढ़ाई नहीं की होगी। बहुत सारे बच्चों ने पढ़ाई की थी। एक बात बताइए, जो बच्चे पढ़ने वाले नहीं होते आप उन्हें कहीं नहीं पढ़ा सकते, ना फोन से ना टीचर से। ऐसा नहीं है, मेरा मानना यह है कि बच्चे पढ़ाई कम करेंगे और फोन में लगकर गेम ज्यादा खेलेंगे। अच्छा, पढ़ाई नहीं हो सकती लेकिन एम्प्लॉयमेंट तो हो सकता है। आजकल हम किसी भी कंपनी में अपनी सीवी मोबाइल के जरिए सेंड भेज सकते हैं, हमें कंपनी जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। देखिए, आप कह रहे हैं सीवी सेंड कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग बेवजह सीवी सेंड कर अपने टाइम का नुकसान करते हैं। इससे कुल मिलाकर हमारी हेल्थ पर ही असर पड़ता है। इसलिए मोबाइल फ़ोन एम्प्लॉयमेंट का अच्छा जरिया नहीं है, इसलिए मोबाइल फ़ोन का कम इस्तेमाल करिए। ठीक है, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि मोबाइल के फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान है, और मैं भी अब मोबाइल का कम से कम इस्तेमाल करूँगा। थैंक यू जैद, मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। यू वेलकम। आ रही है 7th क्लास से सालिहा एंड 7th क्लास से रमीशा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। I am Saliha, student of class 7. My topic is advantages of mobile phone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Ramisha, student of class 7. My topic is disadvantages of mobile phone. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मोबाइल फ़ोन से हमें बहुत सारे फ़ायदे हैं। उनमें से एक फ़ायदा ये भी है कि हम घर बैठे शॉपिंग कर सकते हैं, जैसे अमेज़ॉन, मीशो, फ्लिपकार्ट आदि ऐप्स जिनके ज़रिए हम शॉपिंग कर सकते हैं। देखिए, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि मोबाइल फ़ोन से हम शॉपिंग कर सकते हैं और हमें कुछ प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, क्योंकि मेरा मानना है कि मोबाइल फ़ोन से शॉपिंग करने पर हमारे साथ फ्रॉड भी हो सकता है। नहीं, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि मोबाइल फ़ोन हमें धोखा दे जाता है, जबकि मोबाइल फ़ोन तो हमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ देता है, ऑफ़र देता है और त्यौहार के टाइम में डिस्काउंट भी देता है। देखिए, आपकी बात सही है कि मोबाइल फ़ोन हमें ऑफ़र देता है, डिस्काउंट देता है और उसके ज़रिए हमें लूटा जाता है। आप एक बात बताइए, जब हम मार्केट में शॉपिंग करने जाते हैं वहाँ पर भी हमें डिस्काउंट मिलता है, ऑफ़र मिलता है और हम जो चाहें वो ले सकते हैं, और जब हम मोबाइल फ़ोन पे शॉपिंग करते हैं वहाँ पर डिस्काउंट फिक्स होता है, जो वो देते हैं हमें वही लेना पड़ता है, चाहे वो हमें अच्छा लगे या ना लगे। और जब हम मार्केट में शॉपिंग करने जाते हैं हम अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं, इसलिए मोबाइल फ़ोन से शॉपिंग गलत है। हमें बाहर जाके शॉपिंग करनी चाहिए, वो हमारे लिए भी अच्छा होता है, हमारे बॉडी के लिए भी अच्छा होता है, हमारी एक्सरसाइज भी होती है। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि आप ख़राब क्वालिटी का सामान भी खरीद लीजिए, और कोई ख़राब क्वालिटी का सामान क्यों खरीदेगा। आजकल हर किसी को इतनी समझ तो होती है कि अच्छे से अच्छी क्वालिटी देखकर ही सामान खरीदे। देखिए, आप कह रही हैं कि अच्छे से अच्छी क्वालिटी का सामान खरीदे, और आजकल हर किसी को इतनी समझ होती है कि अच्छे से अच्छी क्वालिटी का सामान खरीदे। हर जगह तो अच्छी क्वालिटी का सामान नहीं मिल सकता, इसलिए बाहर जाके शॉपिंग करनी चाहिए। हमें अच्छी क्वालिटी का चाहिए, हम उसे पकड़ के भी देखते हैं, अच्छे से देखते हैं और हम रेट भी सही लगा लेते हैं, इसलिए हमें बाहर जाके शॉपिंग करनी चाहिए। देखिए, मोबाइल फ़ोन में हमें जिस क्वालिटी का सामान दिखाया जाता है हम उसी क्वालिटी का सामान डिलीवर करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि जो हमें सामान दिखाया जाता है वही डिलीवर होता है, दिखाते कुछ है और देते कुछ है, इसलिए हमें मोबाइल फ़ोन से शॉपिंग नहीं करनी चाहिए। देखिए, मोबाइल फ़ोन में हमें बहुत सारे ऑप्शन दिए जाते हैं जिनके ज़रिए हम सामान वापस कर सकते हैं और अपना पैसे रिफ़ंड कर सकते हैं। देखिए, आप कह रही हैं कि हम पैसे रिफ़ंड कर सकते हैं, रिफ़ंड कैसे कर सकते हैं? देखिए, मैंने आपको बताया था कि पैसे हम रिफ़ंड कर सकते हैं, ऑप्शन दिए जाते हैं, हम कर सकते हैं। रिफ़ंड कैसे कर सकते हैं? उनके पास इतना टाइम नहीं होता, ना ही हमारे पास इतना टाइम होता। वो तो पार्सल देते हैं और पैसे लेते हैं, साइन करवाते हैं, चले जाते हैं। ना हमारे पास इतना टाइम होता है ना उनके पास इतना टाइम होता है। लेकिन जो लोग अकेले रहते हैं वो तो बाहर से मंगा कर खा सकते हैं ना। अगर वो बाहर से सामान ऑर्डर कर रहे हैं तो उन्हें खाने के स्वाद से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आप कह रही हैं कि उन्हें खाने के स्वाद से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आप ये गलत कह रही हैं कि उनके पास फ्री का पैसा थोड़ी आ रहा है कि उन्हें स्वाद से मतलब नहीं होगा। उन्हें स्वाद से बिल्कुल मतलब होना चाहिए, आप ऐसा नहीं कह सकती। लेकिन अब हर चीज़ तो अच्छी नहीं मिलेगी ना। आप चाह रहे हो कि घर बैठे हमें सामान भी मिल जाए और हमें बाहर जाने की ज़रूरत भी नहीं मिले। इसीलिए मैं कह रही हूँ आपसे कि हमें बाहर जाके शॉपिंग करनी चाहिए, कि हमें अच्छा सामान मिले या ना मिले, हमें बाहर जाके शॉपिंग करनी चाहिए। मान लिया कि मोबाइल फ़ोन से शॉपिंग गलत है, लेकिन मोबाइल फ़ोन से शॉपिंग गलत है लेकिन क्राइम में बहुत कमी हुई है।
मोबाइल फ़ोन से पुलिस को क्रिमिनल को पकड़ने में ना मोबाइल फ़ोन ज़्यादा आया है और इससे हमें पुलिस को लॉस भी हुआ है, इसलिए मोबाइल फ़ोन से शॉपिंग बहुत ज़्यादा गलत है। नहीं, आजकल पुलिस को भी मोबाइल फ़ोन से ही क्रिमिनल को पकड़ने में हेल्प मिलती है। हेल्प तो मिलती है और बहुत ज़्यादा लॉस भी होता है, इसलिए मोबाइल फ़ोन से शॉपिंग तो बहुत ज़्यादा गलत है। मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि हमें मोबाइल फ़ोन से शॉपिंग नहीं करनी चाहिए, हमें बाहर जाके शॉपिंग ही करनी चाहिए। थैंक यू, मुझे सालिया आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, मुझे भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। 7th क्लास से रिहान एंड 8th क्लास से रिहान एंड 7th क्लास से अलहम। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Alham from 7th class. My topic is advantages of mobile phone. Assalamu alaikum. My name is Riyan from 8th class. My topic is disadvantages of mobile phones. देखिए, हम सब जानते हैं कि मोबाइल फ़ोन के बहुत से फ़ायदे हैं। उन्हीं में से एक ये भी है कि मोबाइल फ़ोन से हम तफरी कर सकते हैं, अलग अलग तरह की वीडियो देखकर तफरी कर सकते हैं और जोक्स पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। देखिए, आपकी बात सही है कि हम मोबाइल फ़ोन से घर बैठकर तफरी कर सकते हैं, लेकिन एक जगह बैठकर मोबाइल देखने से हमारी हेल्थ ख़राब होती है, और अगर हम बाहर जाकर बाग बगीचे में घूमेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन हम अपने दोस्तों से नहीं मिल पाते और उनसे मोबाइल के ज़रिए घर बैठे हंसी मजाक कर लेते हैं, हम मूवीज़ देखकर एंटरटेनमेंट कर लेते हैं। लेकिन ज़्यादा मोबाइल देखने से हमारा टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, और अगर हम मोबाइल फ़ोन पर कुछ भी चीज़ देखेंगे तो हमें उससे नॉलेज नहीं मिलेगी, जबकि हम बाहर जाएंगे तो हमें हर चीज़ की ठीक तरह से जानकारी होगी। देखिए, आप कह रहे हैं कि नॉलेज नहीं होगी, बल्कि मेरा मानना तो यह है कि फ़ोन पर आजकल हम कुछ भी सर्च करते हैं वो हमारे सामने फ़ौरन आ जाती है, और अगर हम कहीं नहीं जा पा रहे हैं तो वहाँ का नाम और पता डालकर हम वहाँ की वीडियोस फ़ोटोज़ देखकर आनंद ले सकते हैं। अरे नहीं, आप एक बात बताएं, जब हम मोबाइल फ़ोन पर कुछ भी सर्च करते हैं तो वहाँ पर बहुत सी चीज़ें गलत होती हैं। हम सर्च कुछ करते हैं और आता कुछ हो रही है, और अगर हम बाहर जाएंगे तो हमें कुछ भी सर्च करते हैं तो वहाँ पर बहुत सी चीज़ें गलत होती हैं। और रही बात चीज़ें देखने की, तो हम बाहर जाकर देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मोबाइल फ़ोन से समय ख़राब होता है, बल्कि फ़ोन से तो समय बचता भी है, क्योंकि आजकल हम फ़ोन पर कैलकुलेशन आराम से कर सकते हैं और कम टाइम में कर सकते हैं। आपकी बात ठीक है कि हम मोबाइल फ़ोन से घर बैठकर कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन हम मोबाइल को जिस काम के लिए उठाते हैं उस काम को छोड़कर बाकी कामों में लग जाते हैं। हमें व्हाट्सएप या फेसबुक के नोटिफिकेशन मिल जाते हैं। देखिए, आप कह रहे हैं कि हिस्ट्री गलत होती है, और फ़ोन तो एंटरटेनमेंट के लिए हर तरह से सही है, और लोगों को जब अकेलापन डराता है तो वह फ़ोन का सहारा लेते हैं, गेम खेलते हैं और मूवीज़ देखकर एंटरटेनमेंट कर लेते हैं। आप कह रहे हैं कि मोबाइल फ़ोन एंटरटेनमेंट के लिए अच्छा है, लेकिन जब हम अपने फैमिली के साथ बैठे होते हैं उससे जो हमारा रिश्ता होता है वह भी मजबूत रहता है। और मेरा मानना तो यही तक है कि फ़ोन से तफरी करना गलत है, और मैं अपनी बात को यही कहकर ख़त्म करना चाहता हूँ कि फ़ोन से तफरी करना गलत है, और अपने फैमिली या दोस्त के साथ बैठकर तफरी करें। थैंक यू रियान, मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, मुझे भी आपसे बात करते हैं। 8th क्लास से मसूद एंड 8th क्लास से मोहम्मद अयान। अस्सलामु अलैकुम, ये मोहम्मद मसूद फ्रॉम 8th क्लास। माय टॉपिक इज़ एडवांटेजेस ऑफ मोबाइल फ़ोन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई एम मोहम्मद अयान फ्रॉम 8th क्लास। माय टॉपिक डिसएडवांटेज ऑफ मोबाइल फ़ोन। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि मोबाइल फ़ोन का विश्व में बहुत अच्छा असर पड़ा है। देखिए, मैं आपकी बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मोबाइल फ़ोन से इज्तिमा पैदा हुई है। देखिए, कोई भी बीमार है, हम दूर उनसे मिलने नहीं जा पाते, तो मोबाइल फ़ोन के ज़रिए वहाँ की खबर, देखिए मोबाइल फ़ोन से हम उनकी बीमारी, देखिए कोई बीमार है, हम दूर उनसे मिलने नहीं जा पाते, तो मोबाइल फ़ोन के ज़रिए वहाँ की खबर भी पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। देखिए, मेरा मानना है मिलने जाना और फ़ोन बात करना अलग बात है। यदि हम किसी से मिलने आएंगे तो हमारे स्वभाव में इजाफा होगा और हम एक दूसरे को अच्छी तरह जान पाएंगे, जिससे जान पाएंगे मदद भी है। देखिए, ठीक है, लेकिन डेथ की खबर भी हमें मोबाइल फ़ोन के ज़रिए फ़ौरन मिल जाती है। देखिए, जब हमें डेथ की खबर मिलती है तो हम वीडियो कॉल पर बात करके ही रह जाते हैं, वीडियो कॉल बात करके ही रह जाते हैं।
जनाजे में शरीक नहीं होते, जो कि बहुत गलत बात है। इससे हमारी उस्मत पैदा होती है। देखिए, जब हम बीमार होते हैं तो मोबाइल फ़ोन के ज़रिए उसका उपाय भी तो ढूंढ सकते हैं। नहीं, ये गलत है। हमें बीमारी का हल मोबाइल फ़ोन से नहीं ढूंढना चाहिए। इसके लिए हमें डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। देखिए, जब हम किसी महफिल में बैठे होते हैं तो दूसरी जगहों की खबर वहाँ मोबाइल फ़ोन के ज़रिए पढ़ भी सकते हैं और वहाँ की खबर हमें बैठे बैठे मिल जाती है। देखिए, मुझे एक बात बताइए, जब 4 लोग आपस में बैठे होते हैं तो वो आपस में बात नहीं करते और अपने अपने मोबाइल फ़ोन में लगे रहते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। हमें एक साथ बैठकर एक दूसरे से बात करनी चाहिए, जिससे हमारा मनमुटाव कम होगा और हम एक दूसरे को अच्छी तरह जान पाएंगे। देखिए, ठीक है, लेकिन आजकल मोबाइल फ़ोन से बच्चे पेरेंट्स को परेशान नहीं करते और खाना भी जल्दी खा लेते हैं। देखिए, आप ये कैसे अजीब बात कर रहे हैं कि मोबाइल फ़ोन से बच्चे जल्दी खाना खा लेते हैं। मुझे एक बात बताइए, आजकल हम देखते हैं कि जब बच्चे रोते हैं तो माँ बाप उन्हें फ़ोन देकर बहला देते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। पहले भी तो बच्चे रोते थे और माँ बाप उन्हें अपने पास बिठाकर अल्लाह और दीन की बात बताते थे, जिससे बच्चों पर बहुत अच्छा असर पड़ता था। अब सभी फ़ोन में लगे रहते हैं और हर रिश्ते में तालीम की कमी आ रही है। इसलिए बस मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि रिश्तों में के मोबाइल फ़ोन से रिश्तों में दरार पैदा हुई है। आप इस बात को समझें। यह कहकर मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया। पा रही हैं राहिमा परवीन 7th क्लास से एंड सुहाना 7th क्लास से। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Rahima from class 7. My topic is advantages of mobile phone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Suhana from class 7. My topic is disadvantages of mobile phone. जैसा कि हम सब जानते हैं, मोबाइल फ़ोन हमारे जीवन का एक हिस्सा बन चुका है। इससे हम किसी भी जगह रहकर पढ़ सकते हैं। जैसे हम कहीं इमरजेंसी में गए हुए, हम क्लासेस ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, तो हम अपने मोबाइल से ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। देखिए, मोबाइल को इस टाइम पे लोगों ने ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बना रखा, ज़िंदगी बना रखा है। अब हर काम लोग मोबाइल से करते हैं, लेकिन मोबाइल के बिना ही बहुत सारे काम हो सकते हैं। और पिछली जनरेशन में भी मोबाइल के बिना ही सारे काम हुआ करते थे और उसमें भी कोई परेशानी नहीं आया करती थी हमें। और आप कह रहे हैं कि मोबाइल से पढ़ सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं मोबाइल से? हमें मोबाइल से इतनी सारी प्रॉब्लम्स होएंगी मोबाइल से पढ़ने में। देखिए, आँखों में दर्द होएगा, सर में दर्द होगा और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो हमें मोबाइल से मिलती हैं। और आप कह रहे थे कि मोबाइल से पढ़ सकते हैं, मोबाइल से पढ़ रहे हैं तो आप ये स्कूल वगैरह क्यों खोल रखे? कोचिंग है, स्कूल है, ट्यूशन है, क्यों खोल रखे? इनको बंद कीजिए, मोबाइल से पढ़ लीजिए। मोबाइल से आपको ज़्यादा पढ़ना है तो मोबाइल से पढ़ लीजिए। ये बात आपकी सही है कि आंखें खराब हो सकती हैं, लेकिन मोबाइल फ़ोन आपको फैसिलिटी देता है जिससे आप अपनी ब्राइटनेस को कम कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई आराम से कर सकते हैं। देखिए, मेरे ख्याल से मोबाइल फ़ोन की क्या फैसिलिटी है? मोबाइल फ़ोन की ये फैसिलिटी है कि ब्राइटनेस को कम कर लो। ब्राइटनेस को कम करने के बाद हमें अपनी आंखों का बहुत ज़्यादा जोर डालना पड़ेगा उस चीज़ को देखने के लिए, उसको समझने के लिए। और इसमें तो और हमारी आंखों की प्रॉब्लम है। और पहले जो बच्चे थे उनके चश्मे भी नहीं लगा करते थे, और अब जो छोटे से छोटे बच्चे के चश्मे लगते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मोबाइल का डिसयूज़ कर रहे होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा देख रहे होते हैं, तो उनको चश्मे लगने की तक नौबत आ जाती है। ये बात आपकी सही, जहाँ तक मेरा मानना है, अगर आप फ़ोन यूज़ कर रहे हो तो अपने हिसाब से ब्राइटनेस को कम ज़्यादा करिए ना। मैं आपसे ये थोड़ी नहीं कह रही हूँ कि आप बिल्कुल ही लो कर लो उसको, अपने हिसाब से करो ना, ज़्यादा हाई करो ना इतनी लो करो कि आपको अपनी आंखों का जोर देना पड़े अपनी उस पर। देखिए, ब्राइटनेस को हम कम भी कर लेंगे तो बात आती है वॉल्यूम की। वॉल्यूम आजकल के मोबाइल फ़ोनों का इतना ज़्यादा हाई होता है, वो हमें इतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स देता है, कानों में दर्द होने लग जाता है, सर में दर्द होने लग जाता है, क्योंकि आजकल के वॉल्यूम इतने हाई होते हैं बहुत ज़्यादा। तो वॉल्यूम को भी हम नहीं कर सकते। वॉल्यूम को भी तो हम अपने हिसाब से हाई एंड लो कर सकते हैं। वॉल्यूम का भी ये ज़रूर थोड़ी नहीं, वॉल्यूम हाई है तो हाई ही रहेगा, ये लो है तो लो ही रहेगा। अपने हिसाब से हम हाई एंड लो वॉल्यूम को कर सकते हैं। जी हाँ, वॉल्यूम को भी हाई एंड लो कर सकते हैं, लेकिन एक बात बताइए, जब आप एक चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे, उसको ज़्यादा से ज़्यादा सुनेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम है कि कोई फ़ायदा मिल रहा है इसमें? आप वॉल्यूम को हाई कर लो, ब्राइटनेस को लो कर लो, बात करे जा रही है। अब एक बात बताइए, जब आप वॉल्यूम को हाई करेंगे तो इसमें प्रॉब्लम होगी, और हम एक चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे, उसको ज़्यादा से ज़्यादा सुनेंगे, ये तो हमारे लिए और ज़्यादा प्रॉब्लम है। और आप कह रहे थे कि मोबाइल फ़ोन से पढ़ सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं मोबाइल फ़ोन से? मोबाइल फ़ोन में हमारे डाउट होते हैं, थॉट्स होते हैं, वो परेशानियाँ आ जाती है क्वेश्चन में, वो कैसे पूछेंगे मोबाइल फ़ोन से? आप टीचर से पूछे, टीचर आपको 2-3 सेकंड में पूरे क्वेश्चन का एक आंसर बना के दे देंगी। आप मोबाइल से नहीं अपने डाउट एंड थॉट्स पूछ सकते, तो मेरे ख्याल से मोबाइल से हम नहीं पढ़ सकते हो। ये बात आपकी बिल्कुल गलत है कि हम मोबाइल फ़ोन से अपने डाउट थॉट क्लियर नहीं कर सकते। आपको कमेंट बॉक्स दिया जाता है जहाँ से आप अपने डाउट थॉट सब क्लियर कर सकते हैं। ये बात आपकी बिल्कुल गलत है कि हम डाउट और थॉट क्लियर नहीं कर सकते। मैं इस बात से
बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ कि हम कमेंट बॉक्स में अपने डाउट एंड थॉट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में हम अपने डाउट थॉट कैसे कर सकते हैं? हम कमेंट बॉक्स में करेंगे, हम मैसेज कर देंगे, वो इतना ज़्यादा लेट रिप्लाई देगा, हम अपने इतना लेट हो जाएंगे। और आप टीचर से पूछे, टीचर आपको इतने अच्छे मिल रहे हैं, एजुकेशन इतनी अच्छी मिल रही है, टीचर ना बताए आपको 2-3 सेकंड में पूरे क्वेश्चन का आंसर, फिर हम उससे कहना आप करेंगे। मान लीजिए आपको कभी आपने मैसेज कराए 8 बजे कमेंट बॉक्स में, वो अभी 9 बजे तक कोई मैसेज नहीं आया है, रिप्लाई नहीं मिला है हमें आंसर का, तो आप कैसे करेंगे? टीचर से पूछे, टीचर बताएंगे आपको। मेरे ख्याल से तो कमेंट बॉक्स में भी करना बेकार है बिल्कुल। अरे आप जब लाइव क्लास ले रहे हैं तो आप उसी टाइम पे अपने डाउट थॉट पूछिए ना उससे, आपको उसी टाइम पर आपको बता देगा। आप जब आप लाइव क्लास लेते हैं तो उसी टाइम पर आप अपना डाउट थॉट क्लियर कर सकते हैं। आप अपनी बताई जा रही हैं। एक बात बताइए, लाइव क्लास में क्या डाटा कनेक्शन की परेशानी नहीं होती? ऐसी तो कोई क्लास ही नहीं होती जिसमें डाटा कनेक्शन की परेशानी ना हो। डाटा कनेक्शन की परेशानी हो जाती है, जिसमें थॉट्स नहीं पूछ सकते। मेरे ख्याल से लाइव क्लास बेकार है, तो मैं मोबाइल से बिल्कुल नहीं पढ़ूंगी। लेकिन मोबाइल फोन में इतनी सारी एप्लीकेशंस होती हैं, हम उस किसी भी प्लेटफॉर्म पे जिस टीचर से हमें समझ आता है हम उस टीचर से पढ़ सकते हैं। ये जरूर थोड़ी है कि हमें इस वीडियो में समझ में नहीं आ रहा है तो भैया छोड़ दो, मत समझो, आप दूसरी वीडियो से समझ सकते हैं। और हम मोबाइल से किसी भी जगह किसी कोने में बैठकर समझ सकते हैं। मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ कि मोबाइल फोन में किसी प्लेटफॉर्म से पढ़ सकते हैं। देखिए मोबाइल फोन तो बना ही प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन के लिए, लेकिन एक बात बताइए, आप किसी भी एप्लीकेशन में जाएंगे उसमें ऐड तो जरूर आएंगे। बिना ऐड का तो कोई वीडियो ही नहीं होती जो स्टार्ट हो जाए। ऐड 3-4 सेकंड का ऐड होता है, वो ऐड ऐसा ऐड होता है, वो हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है, हमें अपनी तरफ खींच रहा होता है। हमें लगता है शायद ऐड ये बता रहा है तो शायद ऐसा ही होता हो, हम उस ऐड को सर्च करने बैठ जाते हैं। तो मेरे ख्याल से प्लेटफॉर्म्स वगैरह पे भी नहीं पढ़ सकते, फिर हम उस ऐड को सर्च करने बैठ जाते हैं। सर्च करने में इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा होता है, पता ही नहीं चलता कि हम किस टॉपिक पर तो किस टॉपिक पर आ गए। हम अपने टॉपिक से हट जाते हैं, कुछ दूसरों में लग जाते हैं। और एक बात आती है फ्रेंड्स वगैरह से बात करने की, हम देखिए सबके मैसेज आते होंगे, फ्रेंड्स आप कजन सबसे बात करते होंगे, आप भी बात करते होंगे, तो कोई भी मैसेज को इग्नोर नहीं करता। फ्रेंड्स वगैरह के आप भी इग्नोर नहीं करते होंगे, आप तो बहुत अच्छी तरह से उन मैसेज का रिप्लाई देते होंगे। तो सभी देते हैं आजकल रिप्लाई, तो वो इतना ज़्यादा उसमें बिजी हो जाते हैं रिप्लाई देने में, उनको मैसेज के रिप्लाई देने में, उनसे बात करने में इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता कि हम किस टॉपिक पर थे, किस टॉपिक पर आ गए। हम इस टॉपिक पर थे कि हम मोबाइल से पढ़ रहे थे, मोबाइल लिया था हमने पढ़ने के लिए, और हम किस टॉपिक पर आ गए? फ्रेंड से बात कर रहे हैं, कजन से बात कर रहे हैं, ऐड को सर्च कर रहे हैं। और हमारे पेरेंट्स को ये लगता है कि हमारा बच्चा मोबाइल से बहुत अच्छी ज़्यादा एजुकेशन अच्छी ले रहा है, बहुत अच्छा पढ़ रहा है, लेकिन हम कुछ ऐसा नहीं कर रहे होते मोबाइल से, और हम उन्हें देखिए मोबाइल से हम नीचे जा रहे होते हैं और हमें पता नहीं होता कि हम किस टॉपिक पर थे और किस टॉपिक पर आ गए। और देखिए जैसा कि आपने भी देखा, एक ने फायदे और एक ने नुकसान बताए थे, तो सबसे ज़्यादा नुकसान का तो मैं आपसे बस यही कहना चाहती हूँ कि जब मोबाइल के ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान है तो आप उससे दूर ही रहिए। मैं आपसे ये भी नहीं कहना चाहती कि मोबाइल को बिल्कुल ही छोड़ दीजिए, उसको अपनी ज़रूरत पे देखिए, उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बनाइए। और तो मैं इसके ऊपर कुछ शायरी बोलना चाहती हूँ। धूप में निकलो घटाओ को हटाकर, धूप में निकलो घटाओ को हटाकर, देखो जिंदगी क्या है मोबाइल को हटाकर। मोबाइल के नशे में इस कदर चूर बैठे हैं, मोबाइल के नशे में इस कदर चूर बैठे हैं, एक कमरे में होकर भी दूर दूर बैठे हैं। जो मोबाइल में लगा जो थैंक यू रायमा, मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू शाना, मुझे आपसे बात करके अच्छा लगा। आप सभी ने देखा कि मोबाइल फ़ोन के बहुत से ही फायदे और बहुत से ही नुकसान हैं, लेकिन ज़्यादातर मोबाइल फ़ोन के नुकसान ही है। इसलिए मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगी कि आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करें, लेकिन उसे अपनी ज़िंदगी नहीं बनाएं। उसका इस्तेमाल सिर्फ अपनी ज़रूरत के लिए ही करें, ताकि आप किसी परेशानी में नहीं पड़ें। और अल्लाह के नबी ने भी हमें यही सिखाया है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इल्म हासिल करनी चाहिए। हाँ वही सॉरी बच्चों, ताली तो करो। क्लैपिंग नहीं करोगे बच्चों? स्टेज पर आए। मिनट रुको तो अभी
अभी दे दो, बाद में मिलेगा, ठीक है? जाओ, ये क्या हो रहा है? कलम को बुला लीजिए। साली सर साली